अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी -3 वेदर है और रात को -6 था। और सुबह मैं उठा हूँ तो बाहर पड़ी हुई थी। तो ये देखें, तो मैं सुबह सवेरे उठ के मैंने सबसे पहले इनकी ठंड का बंदोबस्त किया। आप देखें जैसे कि मेरे परिंदे जो बर्फ़ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, माशाल्लाह से सेट हैं और इनको कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। उसकी एक तो ये कि इनका मैंने सुबह सवेरे उठ के 2 दिन पहले भी मौसम ठंडा था, मैंने इनको अंडे उबाल कर मैंने डाल दिए थे। ये साथ में मैं इनको चिकन सूप भी डाला है, चिकन सूप और मशरूम बीच में डाल के अभी तो ये ख़त्म कर चुके हैं। तो गाजर वगैरह सब कुछ इसमें मैंने मिक्स की थी, तो माशाल्लाह ये सारी प्लेट खाली कर चुके हैं, बिल्कुल एंड बचा हुआ है। और देखें अभी जो है वो उनको बिल्कुल बर्फ़ की परवाह नहीं है, वो घूम रहे हैं बल्कि बर्फ़ खा रहे हैं। ये दूसरे बच्चे भी जो हैं वो भी बाहर घूम फिर रहे हैं, इनको भी जो है कोई ज़्यादा नहीं किया। इस ठंड में जो एहतियाती तदबीर होती हैं, सम टाइम्स लोग क्या करते हैं कि इस ठंड में पिंजरों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं, पिंजरों को हवा नहीं लगने देते, ठंड नहीं लगने देते, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती होती है। गलती ये होती है कि जब सुबह आप पिंजरे से निकालते हैं बच्चों को या चूज़ों को, वो एक गर्म पिंजरे से एकदम से वो ठंड में आते हैं, जिससे होता ये है कि जैसा कि मुझे लास्ट ईयर हुआ ये था कि मेरा एक अच्छा पट्ठा जो मैंने ब्रीडर रखा हुआ था, ब्रीडर हमेशा सबसे अच्छा बच्चा बंदा रखता है, तो वो मेरा अपना घर में रखने वाला पट्ठा था, वो गरम निकला, मेरे सामने चुटकियों में घूम रहा था और विदिन 1 मिनट उसको फालज हुआ है, लकवा हुआ है और वो फिर मेरे से सही नहीं हुआ, मर गया था। ठीक है, फिर आपको पता है कि आजकल के दौर में बंदे बहुत बिज़ी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता अगर कोई बीमारी आ जाए उनके ऊपर बंदा काम करे इस तरह। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ये जो रात को मेरे पिंजरे बंद होते हैं जहाँ पर मुर्गे वगैरह, उन पे मैंने कोई कवर नहीं किया हुआ, ठंड में ही है। इनके अपने जो पर वगैरह होते हैं वो काफ़ी होते हैं इनकी ठंड रोकने के लिए। अलबत्ता ये है कि गर्म पिंजरों से जब निकलते हैं बाहर आते हैं तो फिर ये बीमार हो जाते हैं, इनको गले की बीमारियां भी हो जाती हैं ऐसा। आप ये देखें, ये पिंजरा लकड़ी का है, इसमें थोड़े गर्म हो जाते हैं, लेकिन मैं इसका रात को दरवाज़ा बंद नहीं करता हूँ ताकि सुबह ये खुद ही निकल आएँ। अगर मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूँ तो ये अंदर गर्म हो जाते हैं, फिर सुबह ये होता है कि बाहर निकल आते हैं और इनको फालज, लकवा, गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह ये आगे पीछे जाल है, तो ये अगर मैं इनको ना भी बंद करूं तो ये इधर ही निकल के घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो है वो अपने मुर्गों का या चूज़ों का, जब आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके पिंजरे उस वक्त ढांपें जब ठंडी हवा चल रही होती है। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं वो ठंड में जो जिसको कहते हैं कोटा चल गया, कोटे की हवा चल गई, मैं सिर्फ उस वक्त पिंजरों को डांपता हूँ। नहीं तो मैं जितनी भी ठंड है, ये आपके सामने -3 का भी वेदर है, बर्फ़ भी रात को पड़ती रही, अभी और भी पड़ेगी। सुबह जब मैं काम ख़त्म करके आया हूँ 4 बजे -6 हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं कवर किए क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। ठंड इनके अपने अब जो पर वगैरह होते हैं, जो इनके अपने क्या कहते हैं, जो इनके अपने फैदर्स हैं पर, वो इनको काफ़ी हेल्प करते हैं इसकी जो है वो बचत करने में ठंड से। तो अगर आपके पिंजरे ज़्यादा ढांपे हुए नहीं हैं, ठंड इतने ज़्यादा गर्म नहीं है, उससे ये होता है कि मुतदिल सा रहता है वेदर, और इनके लिए फिर वो बीमारी का बायस नहीं बनता, फिर ये मैनेज कर लेते हैं। इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो जो टेम्परेचर है उसको मैनेज कर लेती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आप से सीखा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बर्फ़ वगैरह जहाँ हम रहते हैं, कराची में या जेलम में, तो वहाँ तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, वहाँ तो गर्मी से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा है, तो होता ये था कि मैं रात को बल्ब लगा देता था, या मैं इनको गर्म करने के लिए उसको ढाँप देता था। होता ये था कि मेरा हर सीज़न में 1-2 मुर्गे जो हैं वो फालेज या लकवे से मरते थे, और सामने हंसते खेलते उनको निकालता था। फिर मैंने ये महसूस किया कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और मैंने फिर
ابھی پچھلے 2 سال سے جو لاسٹ ایئر میرا پٹھا مرا ہے اس کے بعد پھر میں نے ان کو بند کرنا یا ان کے پنجرے کو یا کیج کو گرم کرنا بند کر دیا، اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ یہ ٹھنڈ سے نہیں مرے، نہ ان کا ابھی تک گلا خراب ہوا ہے۔ ویسے مر جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ابھی تک ٹھنڈ سے نہیں مرے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اگر سردیاں آ جائیں یا تو مرغے نے اس پنجرے کے اندر رہنا ہے اسی ٹمپریچر میں، پھر تو آپ اس کو گرم شرم کر دیں، لیکن اگر مرغے نے باہر نکلنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، برف ہے یا ٹھنڈ ہے، تو پھر آپ اس کے کیج کو گرم نہ کریں۔ وہ ان کے اپنے پر بہت ہوتے ہیں، یہ خود بھی بہت گرم ہے، ان کو انڈے ڈال دیا کریں، سوپ ڈال دیا کریں۔ چلو پاکستان میں تو سوپ لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، جن کو اللہ نے دیا ہو وہ سوپ وغیرہ بنا دیا کریں، نہیں تو ان کے اپنے ہی انڈے ان کے اوپر ان کو کھلا دیا کریں جو یہ خود دیتی ہیں، تو آدھے انڈے بھی کھلا دیا کریں تو کافی ہیں۔ میں ابھی پچھلے 3 دن سے ٹھنڈ ہے، مائنس ٹمپریچر ہے، تو میں پچھلے 3 دن سے ان کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے وہ انڈے میں ان کو کھلاتا ہوں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ٹمپریچر مینیج کیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو میری بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر میں غلط ہوں تو اس کی معذرت، ہو سکتا ہے ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اپنا کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور تب تک کے لیے اجازت نئی ویڈیو آنے تک۔ تو ابھی میں بھی تھوڑا سا، مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں بھی جلدی میں نکل آیا ہوں ہلکا پھلکا جمپر پہن کے، ابھی اندر جاتا ہوں۔ تو تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔